अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डिजिटल मेंटोर चैनल में आप सब लोगों को खुशामदीद और मैं हूं आबिद अली तुर्क। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने इंग्लिश यूज़ की सीरीज़ शुरू की है और पिछली वीडियो में हमने यूज़ नंबर 1 किया था इज़ टू एम टू आर टू, जो कि इसका प्रेजेंट टेंस था और वही यूज़ ये है पास्ट टेंस में है, तो इसको यूज़ टू करके हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, यूजेस जो हैं वो हमारी इंग्लिश को आसान बनाते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हमें बोलनी है या कंपोजिशन करनी है, तो इसके हवाले से हमें यूजेस काफ़ी फ़ायदा देते हैं। जैसे कुछ ऐसे वो सेंटेंसेस आते हैं जिनको ट्रांसलेशन करते वक्त हमें प्रॉब्लम होती है, तो अगर हमें यूजेस आते हैं तो हम लोग आसानी से उन सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब जो यूज़ है, इसकी जो सिंबल्स हैं ना था, नी थी, ने थे, ठीक है। ये जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये यूज़ तब होता है जब कोई भी जुमले में एक्शन का जिक्र हो रहा हो और वो एक्शन उस एक्शन के शुरू होने से थोड़ा ही पहले ये बताया जाता है कि ये एक्शन होना था, होना है या होना होगा, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस है, तो इसमें उस एक्शन का पास्ट में जिक्र करेंगे कि ये एक्शन होना था। तो आइए देखते हैं किस तरीके से। जैसे ना था कहता है कि हमें सुबह सवेर उठना था, हमें सुबह सवेर नहाना था या हमें कल नहाना था, ठीक है। तो ऐसे जो भी सेंटेंस आएंगे वो इसके अंदर बनाएंगे। नी थी, मुझे चाय पीनी थी, मुझे कॉल करनी थी, मुझे दवाई खानी थी, ठीक है। ऐसे जितने भी सेंटेंस आएंगे वो इसमें बनेंगे। ने थे, ठीक है, ने थे, मुझे मैसेजेस फॉरवर्ड करने थे, मुझे नए कपड़े खरीदने थे। देखें, इस किस्म के जो भी सेंटेंस आएंगे वो हम पास्ट में बनाए। अच्छा, ये भी कन्फ्यूजन कुछ स्टूडेंट्स को होती है कि जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हम लोग बना सकते हैं, उसमें ये नहीं आएगा। उसमें आएगा, बनाते हैं उसके सिंबल्स के मुताबिक। ये बनता है कि मैंने कपड़े खरीदे, ठीक है। मुझे कपड़े खरीदने थे ऐसे नहीं आता है, मैंने कपड़े खरीदे। लेकिन इसमें हमने क्या कहा कि मुझे कपड़े खरीदने थे। तो ये याद रखना, ये जो सिंबल्स हैं जुमले के आखिर में आएंगी तो वो जो भी सेंटेंस होंगे वो इनके मुताबिक बनेंगे। मददगार फ़ेल इसमें कौन से होंगे, हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होंगे, इसमें होगा वाज और वर। वाज के किन किन नाउन और प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होगा। वाज आई के साथ इस्तेमाल होगा, आई, ही, शी, इट, अली, यानी कोई भी सिंगुलर नेम हो। उसके बाद वर होगा प्लूरल्स के साथ, जो वी, यू, दे, अली एंड असलम, कोई भी दो नेम्स हों, कोई भी दो नाउन होंगे तो उनके लिए क्या होगा, वर इस्तेमाल होगा। तो आइए देखते हैं इसका तरीक़ेकार क्या है, इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला सेम है, जो पिछला फार्मूला पढ़ा था वही आप लोग याद करें, वही काम आएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखें, यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि सर कह रहे थे कि ये जो यूज़ है पास्ट में है, लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला सेम कैसे है और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्यों लगेगी। तो ये भी मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में जो हमारा यूज है टू का, वो टू आ रहा है, जिसकी वजह से पास्ट में भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और याद रखें, काफ़ी जगहों पर ऐसा होता है, जब भी टू आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो दीगर जो भी जितनी भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम लोग कवर करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता ग्रामर के पार्टीशन में। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। देखिए, इसके जो चारों फार्मूलाज हैं मैंने लिख दिए हैं, और नेगेटिव में इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस यूज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ है जो आप लोगों को एग्जांपल में समझाऊंगा, यहाँ पर थोड़ी समझने में मुश्किल भी हो सकती है। तो ये देखें, नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब और यूज़ के बीच में आएगा, ठीक है। कैसे, मैं थोड़ा ये समझा देता हूँ आप लोगों को। इसका एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब देखिए, एग्जांपल मैंने पिछले वाले को ट्रांसलेट किया है ताकि समझने में आसानी हो। तो ये देखें, अब क्या है, आई वॉज टू गो टू कराची, मुझे कराची जाना था। यानी किसी से बात कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि भाई मुझे कराची जाना था।
या कोई भी ऐसी बात हो रही जैसे कहते हैं भाई आप कल क्यों नहीं आए आ सके टाइम पर, तो उसे कहेंगे भाई मुझे कराची जाना था। तो पास्ट के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव क्या यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैं कह रहा था यूज़ क्या है, वाज टू, लेकिन वाज पहले लगा है, टू बाद में लगा है, नॉट बीच में लग गया है। तो ये चीज़ मैं कह रहा था, याद रखना नॉट जो है हमेशा टू से पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा, ठीक है। तो और जो हेल्पिंग वर्ब वो नॉट के बाद नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब नॉट से पहले आएगा। तो ये चीज़ जहन में रखनी है, जो नॉट आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। इसलिए मैंने थोड़ा फार्मूले में चेंजेस की थी ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद वॉज आई टू गो टू कराची, क्या मुझे कराची जाना था। वॉज आई नॉट टू गो टू कराची, क्या मुझे कराची नहीं जाना था। तो अब अगला एग्जाम्पल भी देखते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल है शी वॉज टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलनी थी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर नी थी आ गया, शी वॉज टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलनी थी। सॉरी यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर वाज लगेगा, ठीक है। शी वॉज नॉट टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी नहीं बोलनी थी। वाज शी टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेजी बोलनी थी। वाज शी नॉट टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेजी नहीं बोलनी थी। देखिए यहाँ पर जो भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग मुझसे पूछें, कमेंट करें, मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो भी कन्फ्यूजन होगी वो ख़त्म करेंगे, और जो भी किस्म का कोई भी किस्म का क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड तो आप लोग बिल्कुल पूछा करें। और यहाँ पे सॉरी रह गया है, यहाँ पर है दे वर टू रिमेंबर लेसन, दे वर टू रिमेंबर होल लेसन, उन्हें पूरा सबक याद करना था, ठीक है। दे वर नॉट टू रिमेंबर होल लेसन, उन्हें पूरा सबक नहीं याद करना था। वर दे टू रिमेंबर होल लेसन, क्या उन्हें पूरा सबक याद करना था। वर दे नॉट टू रिमेंबर होल लेसन, उन्हें पूरा सबक याद नहीं करना था। तो यहाँ पर देखें, अब एक और भी चीज़ बताऊँ, देखिए पास्ट के अंदर जैसे आप लोग ढूंढते जाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी सारी सिंबल्स मिलती सेंटेंसेस मिलते जाएंगे। जैसे हम लोग जिक्र करते हैं कि भाई मुझे उससे बात करनी थी और हमें उनसे मिलना था। तो यहाँ किसी को, जैसे यहाँ पर मैंने 4 सेंटेंस बनाए। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि सर ने 4 ही क्यों बनाए हैं, तकरीबन इस्तेमाल तो एक ही होता है। तकरीबन अफर्मेटिव जो होता है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव इनकी क्या ज़रूरत है, लेकिन इनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी को बोलते हैं मैंने तुम्हें बोला था ना कल तुम्हें आना था, तुम क्यों नहीं आए। अब देखें यहाँ पर एक मैंने छोटा सा 2-3 लाइनें बोली हैं, इसमें जुमला आ गया कल तुम्हें आना था तुम क्यों नहीं आए थे। या किससे बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल हम किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, एक दिन ये प्लान बन गया कि भाई आना है, कोई बंदा नहीं आ सकता, दूसरे दिन उससे पूछते हैं कि क्या कल तुम्हें स्कूल नहीं आना था। तो देखें यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इनकी भी प्रैक्टिस करें, ये लाजमी आएंगे, ठीक है। कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।